मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, मैं चुप छुपा कर खड़ा नहीं, वो डटे हुए है महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, कोई डाउट नहीं है, और दीन और दुनिया को बैलेंस करते हुए चलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कि मेरे सब्र पे ये अज्र क्यों, मेरे दोपहर पे ये अब्र क्यों, मुझे ओढ़ने दे अज़ियतें, मेरी आदतें ना खराब। इत्तेफाक की बात यह है कि यही तो सबसे आसान चीज है। किसी एक तरफ अगर हम भागेंगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। कि निकाल लाया हूँ परिंदे को एक पिंजरे से, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना। आयशा काजी हुसैन सैयद पर मुंबई का बड़ा इलाका फख्र कर रहा है। दोनों ने मुश्किल हालात को दरकिनार कर यूपीएससी की परीक्षा पास की है। आयशा कलवा की रहने वाली है। हुसैन सैयद डोंगरी की उस झोपड़पट्टी से आते हैं जहां की किराए पर फिल्में तक बन चुकी हैं। हुसैन ने अपनी मेहनत और लगन से झोपड़पट्टी की पहचान को बदलने का कारनामा अंजाम दिया है। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो जिसने सुना कि हुसैन सैयद ने क्लियर कर लिया तो मिठाई लेकर उनके घर मुबारकबाद देने पहुंच गया। द लीडर हिंदी ने ग्राउंड रिपोर्ट की तो हुसैन सैयद के घर वालों की जितना ही उनके पड़ोसी खुश दिखाई दे रहे थे। कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ने वाली आयशा काजी ने भी अपने अज़्म से साबित कर दिया कि दीन के साथ दुनिया कैसे हासिल की जाती है। मुस्लिम कम्युनिटी से निकलकर तालीम के फलक पर चमकने वाले दोनों हीरों का जब अंजुमन इस्लाम में इस्तकबाल हुआ तो स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा तालियां उस्तादों के हाथों से बजीं। दोनों ने जब अपनी बात रखी और कामयाबी का श्रेय टीचर्स को दिया तो अपने स्टूडेंट की ज़ुबान से इन अल्फाज को सुनकर उनके सीने फ़ख्र से चौड़े हो गए। एक बार आप भी देखिए हीरो को तराशने वाली उनकी चमक देख किस कदर खुशी से दमकते दिखाई दे रहे हैं। जब हम लोग कॉलेज में थे तब अंसार शेख का रिजल्ट आया तो अब्बा उनका सबका वीडियो फॉरवर्ड किया करते थे। तो अब्बा बोलने तो नहीं थे लेकिन मैं समझ गया था। तो फिर मैंने कहा ठीक है देखते हैं इसको क्या करना है, कैसा करना है। अब्बा को कहा कि आई एम रेडी। मेरे जहन में पहले से कुछ चीज़ें लग रही है कि नॉस्टैल्जिक लग रहा है कि कहीं सुना सुना लग रहा है ये एग्जाम। फिर मैं और अब्बा काफ़ी स्ट्रगल किए थे। अब्बा की एक ब्यूटी थी कि अब्बा इज नॉट अ मैन ऑफ वर्ड्स, ही इज अ मैन ऑफ एक्शन। अब्बा को कुछ बोलेंगे समझता नहीं था लेकिन अब्बा को बोलता था कि अब्बा पता नहीं एक मुझे यूपीएससी के बारे में जानना है। तो अब्बा सारे करियर काउंसलर्स के पास मुझे लेके जाते थे, इनको यूपीएससी करना है। बोले बात कर, सर से बात कर। सर कहते अरे मैं तो दूसरा मैं तो एमडी फील्ड में हूँ। लेकिन अब्बा को बोलता था कुछ तो करते हैं ही, अब्बा लेके चले जाते। ऐसे जाते 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 एक दिन यूनिक एकेडमी का एड्रेस मिला। उसने कहा कि आप यहाँ जाओ। फिर यूनिक एकेडमी गए, वहाँ थोड़ा पढ़ाई वगैरह कोचिंग वगैरह हासिल की अच्छे से और पहले अटेम्प्ट दिया प्रीलिम पास। लेकिन काफ़ी गैप बढ़ा था मेंस एग्जाम में। दिल्ली गए थे तो मालूम पड़ा कि अभी तो ये मेन कंपटीशन तो यहाँ पे है। तो उस मेन कंपटीशन को कवर किए और स्ट्रगल चलता रहा। एग्जाम देते गया, फेल होते गए जैसे कि बहुत लोग, और हिम्मत भी टूटी बहुत बार। और बाद में ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो गया कि अब फेल ही हो रहे हैं, खोने को कुछ नहीं है लेकिन कोशिश करते रहनी चाहिए। जैसे पहले अटेम्प्ट में सब लगा था कि हो जाएगा, पहले अटेम्प्ट में बहुत कॉन्फिडेंट होता है बच्चे, नहीं हुआ तो लगा दूसरे में तो हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। फिर लगा तीसरे में तो करना ही पड़ेगा कुछ भी करके, फिर भी नहीं हुआ। फिर चौथे में तो कुछ भी करके निकालूंगा ही निकालूंगा, फिर भी नहीं हुआ। फिर बैठा, बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया, फिर गया लाइब्रेरी, बोला अब जो होगा देखा जाएगा। 5 अटेम्प्ट ऐसे ही निकाले कि अब जो होगा कुछ होने को नहीं है, करते हैं मैंने। अल्लाह मैं एक बार को पढ़ता था ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले। उनका एक शेर है, मदफून दरिया हो गए जहर दरिया तैरने वाले, तमंचे मौज की जो खाते थे बनकर गौहर निकले। तो मैं चाहूंगा कि जब हमारे इलाके के बच्चे बैठे और उनको मैं बोलूं, उनके अंदर से डर है ना, उनके अंदर से डर है, अगर वो निकाल देंगे तो हमारे बच्चों की जो परवाज है वो काफ़ी ऊंची होगी। और ये जो गोल लेके आया हूँ मैं, इसको मैं इस तरह बयान करूँगा कि निकाल लाया हूँ परिंदे को एक पिंजरे से, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना। मेरी जो जर्नी है ना, इसकी शुरुआत मेरी ऐसे एक टीचर ने ही की थी। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि द इम्पोर्टेंस टीचर्स होल्ड इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो है ये बहुत इनवैल्यूएबल है। 12th स्टैंडर्ड में मेरे एक प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि बेटा आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। वो मेरे मार्क्स देखते थे, वो मेरे शायद नोट्स देखते थे, और उन्होंने ना सिर्फ मुझे कन्विंस किया एक दिन बैठा के, बल्कि मेरे पेरेंट्स को भी एक बार कॉल करके बहुत अच्छे से काउंसिल किया कि किस लिए मैं समझता हूँ कि आयशा ने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी चाहिए।
और थैंकफुली मैंने भी उनकी बातों को सीरियसली लिया, मेरे पेरेंट्स ने भी उस पर गौर फिक्र की और फिर हमने डिसाइड किया कि ज़रूर ये चीज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आपका जो रोल हमेशा रहा है एक स्टूडेंट्स की लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली वैल्यूएबल रहा है। बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि टीचर्स जो है बहुत ज़्यादा जिन्हें बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता है उनके काम का और उनके हर दिन की जो मेहनत होती है उसका। तो एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर टीचर्स प्रेजेंटिंग हियर टुडे दैट इट इज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, इट्स द फ्रूट ऑफ ऑल ऑफ योर एफर्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और माशाल्लाह से देखकर मुझे आज ये भी फील हो रहा है कि बहुत सबसे ज्यादा एनर्जेटिक यूथ जो है हमारे यहाँ देखने को मिलता है। और ये एनर्जी जो है मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि राइट प्लेसेस में राइट रिसोर्सेज के थ्रू यूटिलाइज हो। मुझे हमेशा से एक चीज़ फील हुई है कि हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, हम बहुत टैलेंटेड है, मगर बस यही है कि हमें उस एज में इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ को सही जगह पर इस्तेमाल करना है। हम जो है जितना हो सके उतना स्ट्रेच कर सकते हैं। मुझे एक हदीस याद आ रही है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और शायद यही रीजन था जब स्टूडेंट्स, आप जो स्टूडेंट्स बैठे उनकी एज में थी, मुझे अपने पेरेंट्स ने इस चीज पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया था कि आपने जो है ना इल्म हमेशा लेना है। मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, कोई डाउट नहीं है, हुसैन सर भी बताएंगे आपको, इनकी मेहनत भी बहुत लंबी है और मैंने तो डेफिनेटली की। और दीन और दुनिया को बैलेंस करते हुए चलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी स्ट्राइकिंग चीज अगर लोगों को लगती है वो ये लगती है कि आपने कैसे कर लिया। इत्तेफाक की बात यह है कि यही तो सबसे आसान चीज है। किसी एक तरफ अगर हम भागेंगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। द थिंग इज कि हम इस दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बने हैं, तो यही तो हमारा नेचर है, ये हमारी नेचुरल फितरत है। तो भले वो हिजाब हो या आपका दीन को फॉलो करना हो या नमाजों की पाबंदी करनी हो या रोजों की पाबंदी करनी हो, कोई मुश्किल नहीं है और ना मैंने कभी इसे मुश्किल फील किया। और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी आपके सामने है कि बिल्कुल उस चीज को, दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी भी मुझे मिल रही है। आपकी सबों की दुआओं की जरूरत है। ये आपका इदारा है, अंजुमन इस्लाम 150 साल मुकम्मल करने जा रहा है और हम एक मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश में हैं। देखिए, एक चीज उजागर जो की है कि हमारे जो कमजोर तबके के जो बच्चे हैं उनको अगर मौके दिए जाए तो उनकी कामयाबी तो पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट करेगी। ये मैसेज आपका था, करते रहिए। और इतनी बड़ी तादाद में आप सब आए, ये फंक्शन सिर्फ इनको खुश करने के लिए नहीं था, इनको सराहने के लिए था। और यहाँ से जब आप जाओगे तो इनकी कहानियां आप दूर तक ले जाएंगे, अपने इदारों में कहिए, इनको बुलाइए, इनसे आप सुनिए, बच्चों को सुनाइए। क्या they will be source of inspiration. These two successful stories could be role models for our young ones. मेहनत करने की बात है, यकीनन इन बच्चों ने जो है बहुत ही जीतोड़ मेहनत की होगी। आप सोचिए कैसी तमन्ना है, किन रातों के दिन को इन्होंने गवाया होगा। दिन के कितने बच्चे हैं इस उम्र में, कितने उनके अरमान होते हैं, चलो ये तमाशे देख लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं, कहीं चौपाटी पे जाते हैं, भेलपुरी खाते हैं, यूं मस्ती करते हैं, लेकिन सब चीजों को, सब ख्वाहिशात को दबा के रखा 3 साल 4 साल। अब इनके पास सब कुछ करने को वक्त है, इनके पास अपने ऐसे दरवाजे खुल गए हैं कि सब कुछ मिलेगा। ये जो ताज और बड़ी बड़ी होटलों के जो दावतनामे उनको ठुकराएंगे, उनके पास तो सब कुछ आ जाएगा प्लेटर पे।